और 80 के अड़ीबाज होने का, हर रूप में सबको अपने से जोड़ा। और समाज आज उनका घायल था उनका, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। झूलो झूला झूलो झूला। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब और खतरनाक योजना का खुलासा हो रहा है। महामना की बगिया यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और जनप्रिय, एक तरह से इन्हें लीडर भी कहा जाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाएगा, और प्राकृतिक नियमों की धरोहर थे, लोक व्यवहार की मीमांसा और विशेषांक थे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा। हमारे बड़े आत्मीय संबंध थे, बड़े भाई जैसे थे, और लड़ाई भी खूब होती थी। मैंने ऐसे सहनशील व्यक्तित्व को नहीं देखा आज तक अपने जीवन में। इनके पूज्य पिताजी का जब देहावसान हुआ था तो उनके त्रयोदशा में मैंने यहाँ पौधरोपण किया था। हमने ही आग्रह किया था और हमारी अभ्यर्थना को उन्होंने स्वीकार करते हुए ऐसा कराया था। इसी परिसर में पर्यावरण से जीवन पर्यंत जुड़े रहे और मृत्यु से भी दो हाथ किया अंतिम समय तक। अभी गंगा में कूदते थे, काफ़ी ऊपर से छलांग लगा करके कूदते थे, किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। मैंने इतना कलेजा वाला व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में। अगर कुछ कहा है तो सुनने का भी इनके पास सुनने की सामर्थ्य थी। विनम्र श्रद्धांजलि इनको। यह देख रहे हैं खाटी बनारसियत के पद्म विभूषण थे कौशल गुरु, और मूलतः देवरिया के रहने वाले थे, लेकिन यहीं रच बस गए थे। तो आज हम कुछ लोगों से बात करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते। सादर नमस्कार, शुभ परिचय सर आपका। रमाशंकर शुक्ल जी, IFS जी, लखनऊ से आया हूँ जी, और कौशल जी हम लोगों के बहुत विशेष एक समझिए कि व्यक्तित्व और रिश्तेदारी भी हम लोगों की है जी। हमारी बहू के वो मतलब भाई और अर्चना शुक्ला जी, और इनके जो पिताजी थे और ये सब लोग, और हमारे ससुर जी भी आए हुए हैं। तो हम वहाँ से आए हैं। और कौशल जी का जो व्यक्तित्व था एक बहुत विशेष था। मैं बताऊं, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे जी। उनके अंदर भारतीय संस्कृति, ज्ञान, राजनीति, बनारस और यहाँ तक कि धर्म की अलग से अलग व्याख्या तक उनके अंदर थी। मैं उनको और उनके पिताजी जो पुस्तकें देते थे, मैं जब आता था तो पुस्तकें भी देते थे। और विशेष बात यह थी कि दोनों मंदिर का, संकट मोचन मंदिर का भी और बाबा विश्वनाथ जी का भी प्रसाद हमको देते थे। सादर आभार, विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए। हमारे बीच जुड़ गए हैं श्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु। यह माननीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार है। दयाशंकर जी, शुभकामनाएं आपको चैनल पर आने के लिए। आभार। कौशल किशोर मिश्रा जी से कब से संबंध थे और किस तरह से उन्हें आप देख रहे हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र बनने के बाद से जी, हम लोग उनसे जुड़े, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था जी, और वो सोशल साइंस के थे। लेकिन एक बार जुड़ने के बाद से वो आज तक का रिश्ता इस परिवार से, उनसे एक भाई के रूप में, शिक्षक के रूप में, शिक्षक होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके का रिश्ता अपने छात्र, अपने शिष्यों से, अपने जुड़े लोगों से निभाया, वो बहुत चमत्कृत कर देने वाला व्यक्तित्व था उनका। और हम लोग तो अभिभूत रहते थे उनके व्यवहार से कि इतना खुला मन, इतनी खुली बातें और बड़ा अपनापन सा जो दिखता था उनके व्यवहार में, वो
अभिभूत कर देने वाला था। और हम लोग जो पहले दिन से जुड़े आज तक इस परिवार के सदस्य हैं, और ईश्वर ने उनको बहुत जल्दी हम लोगों से अलग कर दिया। चाहे वो 80 की अड़ी के रूप में उनकी पहचान हो सारे संसार में, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हेड और डीन के रूप में हो, चाहे एक भाई के रूप में हो, तो बहुत रूप है उनके। लेकिन हर जगह एक कामयाब इंसान, सबको जोड़ने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, एक अल्हड़ मस्त मौला, बनारसी, खांटी बनारसी। बनारस में आपने कहा भी कि देवरिया के वो रहने वाले थे, लेकिन बनारस में रह के उन्होंने अपने आप को खांटी बनारसी बना लिया। बनारस को जीना और बनारस में बनारसीपन को सदैव लोगों को एहसास कराना कि बनारसीपन होती क्या है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या जीवन शैली है, वो सब कुछ बहुत ही उनके अंदर कूट कूट के भरा था। और उन्होंने एक शिक्षक होने के साथ साथ एक बनारसी होने का, एक भाई होने का, परिवारीजन होने का, और 80 के अड़ीबाज होने का, हर रूप में सबको अपने से जोड़ा। और समाज आज उनका घायल था उनका, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। दुखद है उनका जाना, और उनकी जो रिक्तता है, शायद उनके जैसा व्यक्ति, वो अड़ी सूनी हो गई। वो 80 के लोग उनको तलाशेंगे, नगमा के लोग तलाशेंगे, बाबा अपने महामना की बगिया तलाशेगी, तो हर भाई उनको खोजता रहेगा। सोशल मीडिया के विशेषांक थे वह, रोज़ पोस्ट डालना और तरह तरह के पोस्ट डालना। कभी कभी तो ऐसे डालते थे हमारे का उखाड़ ले बा, ऐसे अब उस पर चलता रहता था। 100, 200, 400, 500, 1000 कमेंट आते रहते थे। वह झेलते भी थे। अगर सहनशीलता के रूप में देखा जाए तो क्या कहेंगे कि कितनी कैसा कलेजा था कि सब झेल लेते थे, गुस्सा उस्सा नहीं आता था। खाटी बनारसी, मैंने आपसे कहा ना, ये बनारस का स्वभाव है कि बहुत जल्दी विचलित न होना। बनारसी अगर गालियाँ देता है तो गालियाँ सुनने का भी साहस रखता है। उपहास करता है तो अपना स्वतः का भी उपहास करता है, दूसरों का करता है और अपना भी करता है। उनके अंदर मैंने कहा ना कि वो कभी नाराज़गी उनके व्यवहार से कभी जाहिर नहीं होती थी, बहुत क्रोधित नहीं होते थे, हंसते रहते थे। तो अपने हर बात का जवाब वो लोगों को अपने व्यवहार से देते रहते थे। आज काशी, मैंने कहा ना कि काशी ने खोया है अपने कौशल को, और बड़ा नुकसान है। काशी ने खोया है अपने कौशल को, और इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, ऐसा कहना है दयाशंकर मिश्रा दयालु का। और लोग भी जुड़ गए हमारे बगल में, स्वतंत्र पत्रकार हैं। शुभ नाम अपना? विकास उपाध्याय हमारा नाम है। विकास जी, कब से संबंध है और क्या देखिए, हम लोग तो चूंकि बनारस में ही हैं, तो बनारस में रहने के नाते जी प्रोफेसर साहब से हम लोगों का बड़ा आत्मीय संबंध था। वो हम लोगों के बड़े भाई की तरह नेतृत्व हम लोगों का करते थे, मार्गदर्शन भी करते थे, और बनारस में युवाओं के लिए वो प्रेरक का कार्य करते थे, प्रेरक थे। चाहे वो 80 की अड़ी हो, चाहे वो राजनीति की अड़ी हो, चाहे बनारस की धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे नेतृत्व हो या सत्ता या राजनीति हो जी, इन सभी चीज़ों में उनकी बड़ी जबरदस्त भागीदारी होती थी, बड़े मजबूती के साथ और मस्त मौला अंदाज में। आपने एक बात कहा कि वे काफ़ी सहनशील थे। तो देखिए, दुष्यंत की एक लाइन उनके ऊपर चरितार्थ होती है कि मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं। तो जिस व्यक्ति के अंदर करोड़ों लोग निवास करते हैं, वृद्ध से लेकर युवा तक, छोटे छोटे बच्चों तक, उनकी कई फोटोज उनके सोशल मीडिया पड़ी है कि वो एक दिन प्राइमरी स्कूल में घुस गए, प्रवेश कर गए, वहाँ छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ वो दरी पर जाके पलथी मार के बैठे हुए हैं। वो फोटो जो है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक वो अपने अंदर समेटे हुए थे। तो यह उनके जीवन शैली का एक इतना जबरदस्त अंग था कि उनके आज न रहने पर पूरा बनारस मर्माहत है, दुखी है। हम सब लोग दुखी हैं। चाहे यहाँ पर हम लोगों के बीच में मंत्री जी आए हैं, ये सारे के सारे लोग, हम सभी लोग दुखी हैं। तो ये जान लीजिएगा कि बनारस को जीना, बनारस को पहनना, बनारस को ओढ़ना और बनारस में भोलेनाथ के स्वरूप को धारण कर लेना, यह जो है बहुत कम लोगों में ऐसी खूबी पाई जाती है। ऐसे आदरणीय हम सभी लोगों के बड़े भाई कौशल किशोर मिश्र जी प्रोफेसर साहब थे, जिनके लिए आज हम लोग यहाँ आए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, ऐसी कहावत हमारे बीच उनके भाई साहब हैं, छोटे भाई हैं। आए प्लीज प्लीज। शुभ नाम आपका? सुनील कुमार मिश्रा। आपने खोया है अपने बड़े भ्राता को, और एक ऐसे व्यक्तित्व को जो सबके प्रिय थे,
असल में अब मैं चूँकि परिवार का सदस्य हूँ, जी 2017 में पिता को खोया। जी पिताजी 2 दिन एडमिट थे हॉस्पिटल में, उसके बाद खोया। तो हम उनको गुरुजी कहते थे, भैया भी नहीं कहते अच्छा। थे, गुरुजी कहते थे। जी और वो हम ही नहीं कहते थे, हमारे घर के 7 बच्चे ही उनको गुरुजी कहते थे। जी तो गुरुजी आए, बोले यार घबरा मत, हम हैं। तो उन्होंने तुरंत पिता का स्थान ले लिया और घर के तमाम जिम्मेदारियों को, बाहरियों को उनके सामने भी मैं ही निभाता था। लेकिन गुरुजी ये कहते थे कि यार तुम्हें जौन मन करे तौन करा, हम हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी। हमारे साथ उनके साथ अक्सर नोक झोंक हुआ करते थे। कई बार वीडियो बना और लोगों ने देखा भी, आनंद भी लिया। हम लोगों ने बहुत कभी कभी ये सब कोविड के दौरान हुआ कि यार क्या करना है, तो चलो अपना भी मनोरंजन करें, दूसरे भी आनंदित हों। तो ये गुरुजी का सोच था और अचानक हम लोगों ने शुरू किया। ये नोक झोंक चलता रहा, लेकिन उनसे भी अक्सर किसी बात पर नोक झोंक होती थी। थोड़ी देर में मुंह फुला लेते थे, आधा घंटा बाद का यार खइबा कि ना खइबा, चलबा कि ना चलबा, अरे यार आज लिट्टी चोखा खाए का मन करा था। ये सब चलता था। लेकिन मैं और क्या कहूँ, बाकी बाहर की दुनिया क्या कह रही है। मैं कई बार तो उनके कुछ चीज़ों का विरोध भी कर देता था कि गुरुजी ठीक नहीं हो। उनका तो उसे क्या मतलब, हम करा थे, हमारी दुनिया अलग, हम कहे ठीक हो। लेकिन आज लगता है कि उनकी दुनिया वाकई बहुत बड़ी थी। जो हमारे स्वर्गीय झुन्ना भैया ने जो दुनिया छोड़ कर गए थे, वो उस दुनिया को और आगे बढ़ाने वाले कौशल भैया हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दें कि उस समाज को मैं संभाल सकूं। बस यही मेरी सादर सादर नमस्कार। काशी में आकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ कई खंडों की रचना किया था मानस की, संकट मोचन, जहाँ हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया था, उस संकट मोचन जो एक वैश्विक विशेषांक है, उसके महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी हमारे बीच हैं और कौशल किशोर मिश्रा जी को आपने खोया है। आज त्रयोदश का दिन है, कैसा व्यक्तित्व था अगर 2 लाइन में परिभाषित किया जाए तो? देखिए, वो रहे वैसे तो मल्टी फैसेट व्यक्ति जी, और हम ही लोग के परंपरा में हम लोग के साथ पले बढ़े हैं जी और बहुत सी चीज़ें उनके में इनकलकेट हुई। जी और हमारे यहाँ जैसे रामलीला और कृष्ण लीला होता है, जी तो हम समझते हैं कि उनसे बढ़िया कोई पात्र राम और कृष्ण का कोई नहीं बना है। जी उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी जी और पहले वो साइंस के विद्यार्थी थे, जी लेकिन बाद में कतिपय कुछ कारणों से उन्होंने फिर आर्ट्स की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। और पॉलिटिकल साइंस में तो एकदम कहिए कि एकेडमिकली बड़े साउंड थे, बहुत पुस्तकें भी लिखी उन्होंने जी और हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते थे। काशी के बारे में भी बहुत सी प्राचीन चीज़ें जो लोग अब लोगों के मन में विस्मित हो रही है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसको लिपिबद्ध करना, वो सब करना, काम तो बहुत उन्होंने किया। और इस तरह अचानक जाना एक वॉइड सा हो गया है। और हम लोग की पीढ़ी में उम्र में सबसे बड़े थे, तो अभी जैसे हम आए तो हम सोचे कि अभी मिलेंगे तो कुछ बोल देंगे, तो ऐसा महसूस होता है। तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चले गए हैं, लेकिन जिस तरह से जनमानस से वो जुड़े थे, पब्लिक कनेक्ट का उनके में मतलब गजब विद्या था। और हमने एक चीज़ देखा कि लोगों से विरोध हो जाते हैं बातचीत में, तो उनका विरोध भी किसी से नहीं था। फेसबुक पर कभी उठपटांग लिख भी देते थे और लोग उनको उठपटांग जवाब भी देते थे, कभी रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। तो एक दिलदार आदमी का ये पहचान है। तो ज़रूर उनके जाने से एक वॉइड तो हुआ है और हम सबको बहुत दुख भी है उसका। ये मिश्र जो भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त हूँ और मैं इस परिवार का आज सबसे बड़ा सदस्य हूँ। कौशल हमारे परिवार के एक चिराग थे। ये अपने जनरेशन के सबसे बड़े पुत्र थे। हम लोग का परिवार संयुक्त परिवार है। देवरिया जिला में एक बनकटा मिश्र गांव है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हमारे बड़े भाई साहब जो यहाँ मान जी के
परिवार से संबंध बना। उसके बाद से बनारस में ही बस गए। इन लोगों की पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बनारस से हुई। आपसे भी हंसी मजाक करते थे, जैसे उम्र का पड़ाव कहीं आड़े नहीं आता था खूब? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। और जितने हंसमुख, जिस तरीके से हर बात पे कुछ ऐसी बातें बोल देना जिससे सब लोग हंस पड़े, इसमें तो उनका बिल्कुल प्रभुत्व था। और एक बहुत बड़ा लॉस परिवार के लिए हुआ है। ये क्षति ईश्वर कब कैसे पूरा करेगा ये हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कम उम्र में, जबकि पारिवारिक सब अभी जिम्मेदारियां उनकी बाकी थी, इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ कर चले जाना, ये हमारे खुद के लिए और पूरे परिवार के लिए, पूरे संबंधियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और वो अगले जन्म में फिर हम लोग के साथ आए, ये हम ईश्वर से सादर। प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी नहीं रहे। महामना की बगिया के एक ज्वलंत पुष्प थे और जिनकी स्वीकार्यता व्यापक थी, वैश्विक स्तर पर थी। तो अपना परिचय बताएं सर। मैं प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय IIT BHU में केमिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रह चुका हूँ। अब वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ जी। तो कौशल जी को मैं ज़्यादा मुन्ना जी के नाम से जानता हूँ, क्योंकि छोटेपन से ही देखा है जी। तो कौशल किशोर मिश्रा मेरे से नहीं निकलता है, मुन्ना जी ही निकलता है। मुन्ना जी ये बबलू और गुड्डू यही सब नाम निकलता है। झुन्ना का तो एक ही नाम था। तो छोटेपन से जानता हूँ। बड़े खाँटी बनारसी मिजाज के व्यक्ति थे, जल्दी चले गए, उनकी कमी खलेगी हमें। और बेबाक बातचीत करने वाले थे, किसी से डरने वाले नहीं थे। और जो उनकी समझ में उस समय उचित लगता तुरंत बिना लाग लपेट के बोल देते थे। और उनसे नाराज़ कोई लोग नहीं होते थे। और राजनीति शास्त्र के खासतौर से प्राचीन भारतीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है। और उनका जाना इस परिवार के लिए और हम लोगों के लिए भी काफ़ी दुखदायी। क्या यह नहीं लगता है कि बच्चों में बच्चे हो जाते थे और युवाओं में युवा हो जाते थे, अपनी उम्र के साथ और अपने से ओल्ड एज के लोगों के साथ भी मित्रवत व्यवहार, तो यह विलक्षण क्षमता अद्वितीय नहीं दिखती है? हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हाँ, मैं मेरे को प्रोफेसर उपाध्याय नहीं, मामा जी बोलते थे। अच्छा। क्योंकि प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी हमारे सहयोगी थे। वो सिविल में थे, मैं केमिकल में था। तो मैं तीनों लोगों के लिए और मुन्ना जी के लिए भी मामा ही कहलाता था। ठीक है जी, प्रणाम।